देखो मेरे आर्टिकल्स के ऊपर इतना ट्रैफिक आ रहा है, जैन में इतना ट्रैफिक आया, फेब में देखो इतना आया, देन उसके बाद मार्च में, फिर उसके बाद अप्रैल में, तो ऑलमोस्ट 10,000 का ट्रैफिक हर महीने आ रहा है। और अगर आप लोगों का ऑनलाइन बिजनेस है या फिर आप ऑनलाइन लीड जनरेट करते हो ना, तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल मेथड विथ प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे मैंने बिना वेबसाइट के, बिना एसईओ करे और जीरो लिंक बनाए बिना अपने जो आर्टिकल्स है उनको गूगल के अंदर रैंक करा। और उन आर्टिकल से मुझको सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं आया, उनको मैंने लीड्स के अंदर भी कन्वर्ट करा, जिसकी मदद से यूजर्स ने एक्चुअली मेरी सर्विसेज को बाय करा। और अगर इस वीडियो को आप पूरा देखोगे ना, तो आप भी ये सारी चीजें कर पाओगे। अब इससे पहले कि आप मेरे को भाई पागल घोषित करो, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भाई मैं अपने चैनल पे जो भी वीडियोस बनाता हूं वो भाई प्रैक्टिकल होती हैं। जिन्होंने एक्चुअली में मेरे को रिजल्ट दिया होता है वो ही चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये बात पता है। सो ऐसे वीडियोस बनाने में यार बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, भाई चैनल पे पहली बार आए हो, सपोर्ट दिखाओ, चुटकी भर समय निकाल के सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। उससे पता क्या होता है, ये वीडियो और लोगों तक पहुंचने में मदद होती है। और अगर आप लोग मुझसे एसईओ सीखना चाहते हो, अपनी वेबसाइट पे कराना चाहते हो, तो मेरी जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें अपने वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखो वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको सिखाऊंगा कि हम अपनी जो वेबसाइट है ना, बेसिकली उसका कोई भी आर्टिकल हम रैंक नहीं करेंगे। हम आर्टिकल्स को, जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपकी नीश है, आप कोई बिजनेस है, आप लीड जनरेट करना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि बेसिकली कैसे भी आप अपने जो आर्टिकल है आप उनको रैंक कर सकते हो गूगल के अंदर। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि पहले आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि भाई प्रूफ। आप बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई सर प्रूफ दिखाओ यार, कि मतलब कैसे आप ये लाइक काम भी करता है नहीं करता। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पे देखो मैंने क्या करा है, अपना जो मीडियम का अकाउंट है मैंने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं जनवरी से स्टार्ट करता हूँ, तो देखो जनवरी पे कितना ट्रैफिक है, ऑलमोस्ट 13,000 का है। फिर यहाँ पे 7,000, तो मतलब ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास जो है ऑलमोस्ट हर महीने ट्रैफिक मेरे मीडियम के अकाउंट पे आता है। सिर्फ एक अकाउंट दिखा रहा हूँ, मेरे पास ऐसे 5-6 अकाउंट है। ठीक है। और जो मेरा मोस्टली कंटेंट रहता है ना, वो जनरली रहता है लाइक एसईओ के अराउंड, बैकलिंक्स के अराउंड, सर्विसेज के अराउंड। ठीक है। तो इस अकाउंट में स्पेसिफिकली मैं एसईओ सर्विसेज को प्रमोट करता हूँ, और ये मेरे गूगल के अंदर जनरली रैंक करते हैं। जहाँ से क्या होता है कि यूज़र्स जो होते हैं, मैं इसको यहाँ से एक बार फुल स्क्रीन कर देता हूँ दोबारा। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी भी एसईओ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई सवाल आता है, कोई कन्फ्यूजन आता है, तो भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल है भाई, इसके अंदर सारे अपडेट्स वगैरह मैं डालता रहता हूँ। ठीक है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी शीट्स होती हैं हमारी, सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आपको कोई सवाल है तो भाई आप यहाँ पे पूछ सकते हो। भाई कम्युनिटी इतनी अच्छी है, बहुत सारे लोग लाइव रहते हैं, मैं भी आप लोगों की जो है पूरी मदद करने की कोशिश करता हूँ। मेंबर इतने अच्छे हैं, वो आपकी मदद कर देंगे। सो इसको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। सो बैक टू आवर वीडियो। सो इससे देखो बेसिकली होता क्या है कि जो यूजर्स हैं वो मेरे आर्टिकल्स के ऊपर आते हैं, वहां पे मैंने सीटीए वगैरह लगा रखे होते हैं, भाई ये मेरी सर्विसेज खोलो। और मान लो अगर महीने में मेरे पास 2 से 3 क्लाइंट भी आ जाते हैं ना, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनफ रहता है वो। एंड दूसरी चीज़, अब भाई मैं आपको ये जो मेथड है इसके बारे में कंप्लीटली बताऊंगा कि भाई स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट मिलेगी। सारी की जो सारी चीज़ें ना बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री होने वाली है, कोई किसी का लाइक सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि भाई इसका जो मेथड है वो हम किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। और जल्दी से ना ये बताना कि ये जो माइक्रोफोन है ना, ये मैंने नया लिया, इससे पहले मेरे पास ब्लू यट्टी का था, तो ये श्योर का मैंने ले लिया है। तो इसकी वॉइस बढ़िया है या फिर उस वाले की है, पर्सनली मेरे को ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है। तो देखो जनरली मैं क्या करता हूँ, देखो मैं आपको अगर बताऊँ तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको, जैसे कि मैंने बताया कि मैं मीडियम जो आर्टिकल्स हैं मैं उसके ऊपर आर्टिकल लिखता हूँ, मीडियम जो प्लेटफॉर्म। अब सिर्फ हमारे पास ना मीडियम ही नहीं होता, हमारे पास क्या है कि हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि रेडिट हो गया, कोरा हो गया, और लाइक हमारे पास लिंक्डइन भी हम इसको यहाँ पे ले सकते हैं, और मीडियम तो है ही हमारे पास। अब ये बताऊंगा कि इनको भाई यूटिलाइज कैसे करना है और काम मैं किस तरीके से करता हूं। देखो इन लोगों की क्या है यार,
इन लोगों की ना डील चल रही है। अगर मैं स्पेसिफिकली रेडिट का एग्जांपल लूँ, आप बेसिकली ये चीज़ लाइक जनरल पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, आप इसको सर्च कर सकते हो। तो देखो इसके अंदर क्या है, गूगल रिसेंटली देखो क्या हुआ है, अगर ये जो सारी चीज़ें हैं ना, सारे दिन भर बैठ के यार गूगल पे काम करते हो, आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि सर्च के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब मैंने क्या है, मैंने कुछ टाइम से क्या महसूस करा है कि वेबसाइट के रिजल्ट्स के अलावा जो रेडिट के हैं, मीडियम के, कोरा के, ये जो लाइक हमारे पास फॉरम और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है ना, इनके आर्टिकल्स ना बहुत ज़्यादा रैंक कर रहे हैं। आपने ये चीज़ फील करी होगी, कई बार देखा होगा कि यार ये तो नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं, जो एक्चुअली में वेबसाइट्स होती हैं ना जो इनको टारगेट कर रही हैं, वो भी थर्ड फोर्थ पोजीशन पे आती है। तो यहाँ पे इसका रेडिट का एग्जांपल मैं लेता हूँ। अब इन्होंने क्या डील साइन करी हुई है कि भाई ये जो है, जो गूगल का एल्गोरिथम है, वो क्या करेगा, रेडिट का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ट्रेन करेगा अपने लाइक एआई को, और इनकी जो है अराउंड $60 मिलियन जो हैं वो ये रेडिट को पे भी कर रहे हैं। और इसके बदले में क्या है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है, जिसकी वजह से जो गूगल है वो रेडिट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने, देखो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ स्क्रीन को, मैंने लिखा बेस्ट वे टू लर्न एसईओ। अब जनरली क्या है, पहले तो देखो आपको पता ही होगा कि ये एड्स वगैरह आ जाती हैं, वो हमारा स्पेस जो है वेस्ट हो जाता है। देन उसके बाद नंबर 1 पोजीशन पे देखो कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है, विदाउट एनी लाइक मैं बोलूँगा कि कोई अच्छा कंटेंट या मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करे, किसी ने सिंपली क्या करा है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है बेस्ट वे टू लर्न एसईओ, और रेडिट का लाइक फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर आप मान के चलो, अगर हम अपना एक लाइक कमेंट भी कर देते हैं, जो कि चुटकियों का काम है, तो वहाँ से भाई लीड डेफिनेटली आती हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है भाई, उसको प्रमोट कर सकते हो, फ्री में साइनअप्स पा सकते हो, या फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भी रीडायरेक्ट कर सकते हो, कि जो कि सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट अगर आप सिंपली चाहते हो भाई मेरे को अपने रैंक करने हैं, तो भाई वो भी पॉसिबिलिटी आपको एक एक चीज़ में बताऊंगा। तो इसको स्क्रीन को यहाँ पे छोटा करते हैं और इसको देखो। अब द बेस्ट वे टू लर्न एसईओ, अब फर्स्ट पोजीशन पर रेडिट आ गया। अब उसके बाद यहां पे देखो व्हाट पीपल आर सेइंग। ठीक है, इसके अंदर रेडिट, मीडियम और यूट्यूब, देखो यहां पे हमारे पास इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है। और मैं आपको बोलूंगा कि आपने ना ये चीज बहुत ज्यादा देखी होगी कि भाई कोरा के भी कई बार आंसर ना बिल्कुल टॉप पे रैंक कर रहे होते हैं। मतलब वो जो पोटेंशियल है वो बस वेट कर रहा है भाई आप लोगों का, कि कोई ना कोई उसको किसी तरीके से यूटिलाइज करे। और सर्च ना देखो ऑनेस्टली हमारा थोड़ा सा चेंज हो रहा है। पहले हमारी सिर्फ वेबसाइट रैंक करती थी, अब गूगल का जो जनरेटिव एआई है उसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक का भी ना ड्रॉप देखने को मिला है। ठीक है, और अब यहां पे एक सवाल आएगा कि भाई प्लेटफॉर्म कौन से यूज करने हैं। देखो प्लेटफॉर्म, हमें ये प्लेटफॉर्म यूज करने हैं, हमें रेडिट यूज करना है, मीडियम, कोरा और लिंक्डइन। अब इनके थ्रू ना चाहे आप अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो, चाहे अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है, चाहे आप लीड जनरेशन कर सकते हो, और भाई ये सारी चीजें काम करती है। अब इनको यूज क्यों करना है, अब इनका कंबाइंड ट्रैफिक भी उठाओगे ना, तो मान के चलो कि 1 बिलियन से ज्यादा इनके ऊपर ट्रैफिक आ रहा होगा। मतलब रेडिट के ऊपर कोई 200-300 होगा, मीडियम के ऊपर भी उतना आ रहा है, कोरा के ऊपर भी 300 मिलियन आ रहा है, और लिंक्डइन तो भाई बिजनेस प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर भी अच्छा खासा ट्रैफिक आता है। तो बिना मेहनत करे अपनी वेबसाइट के ऊपर, बिना लिंक बनाए, बिना एसईओ करे, हम इन प्लेटफॉर्म को भाई यूटिलाइज कर सकते हैं। और जनरली होगा क्या कि अगर एक चीज होनी चाहिए इंपॉर्टेंट, अगर आपके जो कंटेंट है भाई उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हो भाई, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप रैंक करोगे गूगल के अंदर। देखो मैंने तो लाइक ये तक देखा है कि लोग क्या कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे होस्टिंगर कूपन कोड मैं लिखता हूँ, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे होस्टिंगर कूपन कोड इंडिया, मैंने इसको सर्च करा हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेकंड पेज के ऊपर जाता हूँ, और आप लोग यहाँ पे देखो कि 14th पोजीशन पे ना ये जो वेबसाइट है ये लिंक्डइन की रैंक कर रही है। अब ये तो 14th पोजीशन पे है, बट मैंने ऐसी ऐसी जगह देखे हैं, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स देखे हैं भाई, जिनके ऊपर एक्चुअली में देखो क्या हो रहा है कि ये जो वेबसाइट्स हैं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे रैंक कर रही हैं। और अगर आप मान के चलो कि ये जो चीज़ है ये यूएसए के अंदर ज़्यादा, लाइक यूएसए के अंदर जो रिजल्ट है
वो इंडिया से थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वहाँ पे फॉर्म्स वगैरह जो होते हैं, जैसे रेडिट वगैरह हो गया, मीडियम हो गया, लिंक्डइन हो गया, इनको और भी ज़्यादा इंडिया से भी ज़्यादा यूज़ करा जा सकता है। तो अगर आपका लाइक टारगेटेड जो ऑडियंस है वो इंडिया के बाहर है ना, तो और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब जिस भी बंदे ने आर्टिकल लिखा है, सिंपली क्या करा है, देखो आर्टिकल लिख के, एक छोटा सा आर्टिकल, इसको लिखने में ना हार्डली 10 से 15 मिनट लगे होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट कॉपी करें और उसके बाद क्या करें कि अपना लिंक डाल दिया, कोई भी यहाँ से क्लिक करेगा, ये देखो यहां से बाहर गए, इसने अपना यहाँ पे कूपन कोड डाल दिया, अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, एक भी सेल होगी तो अच्छे खासे पैसे ये बंदा कमाएगा। तो अब देखो इस चीज को एग्जीक्यूट कैसे करना है। देखो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, बी इट मीडियम, बी इट लिंक्डइन, देखो ये दोनों जो हैं, इन पे जो है आर्टिकल डलते हैं। मीडियम पे आर्टिकल डालेंगे, लिंक्डइन पे आर्टिकल डालेंगे, तो एक आर्टिकल के आप दो वर्जन बना के इन पे डाल सकते हो। बाकी जो रेडिट है और जो कोरा है, ये है हमारे फॉरम जो है, फॉरम पोस्टिंग वगैरह यहाँ पे होती है। तो एग्जिस्टिंग लोगों ने भी आंसर कर रखे होते हैं, उनके ऊपर भी जाके कर सकते हो और अपने खुद के भी बना सकते हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मीडियम के लिए। तो मीडियम के लिए क्या करना है कि सबसे पहले इसको जाके साइन इन कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपना जो ईमेल है उससे मैंने बनाया हुआ है मेरा अकाउंट, तो आपको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको बना लिया। अब उसके बाद क्या करना है कि हमें राइट के ऊपर क्लिक करना है। सिर्फ फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको देता हूं। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूं और मैं ना आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि भाई डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके नहीं डालना है, क्योंकि देखो गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, मैंने उसको ओपन करा था और देखो यहाँ पे ना बहुत मिस्टेक करेंगे लोग कि जो इसने बना के दिया रिजल्ट उसको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके उठा देंगे। ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो गूगल की क्लियर गाइडलाइंस है। मैं अगर सर्च करके दिखाऊं, रिवॉर्डिंग हाई क्वालिटी कंटेंट हाउएवर इट इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि कैसे भी प्रोड्यूस हुआ हो, लेकिन अगर हाई क्वालिटी है ना तो वो रैंक करेगा। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अभी भी यहां पे सीधा यहां से कॉपी पेस्ट करेंगे, उठाएंगे, वो चीज होगी गलत। तो अगर उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप लोग लाइक मुझे मत बोलना कि सर आपने भाई मेथड बताया काम नहीं करा। इसके अंदर चेंजेस बहुत करने हैं, पूरा 1 घंटे का समय लगाओ। और देखो जेस्पर ना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है भाई कंटेंट लिखने के लिए। वैसे तो बहुत महंगा आता है, लेकिन 500-600 में मिल जाता है। अगर किसी को परचेज करना हो, तरीका बता दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर आके मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना। तो हम यहाँ पे हम मे भी ट्राई करते हैं सर्विसेज के लिए कि हाउ टू डू SEO फॉर अ बिजनेस, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक टॉपिक हो गया। अब देखो इसके अंदर मैं मेरा जो पर्सनल लाइक मैं बोलूंगा कि आपसे तरीका होता है, मैं थोड़ा सा वो करता हूं, आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफिकेशन करना है। देखो सबसे नंबर 1 चीज, टोन हम इसकी सेट करेंगे, सिंपल रखना है इसको। देखो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ ना, मैं इसको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैं इसको फीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लो कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह करी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप जो उसको एडजस्ट कर लेगा। लेकिन बेसिकली क्या है कि टोन सेट कर दी, कि पर्सनल टच इसके अंदर डाले। अब मैंने इसके अंदर इंडियन मार्केट डाल दिया है, और एक्सटर्नल लिंक्स जो है, कोई इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं भाई वो इसके अंदर इंक्लूड करे, ठीक है। और इंक्लूड प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर एंड इंक्लूड बोल्ड इटैलिक, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन डाल दी एंड इसके बाद हम क्या है, राइट 1200 वर्ड आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। इसके बाद इसको क्या करते हैं, जो है एंटर कर देते हैं और ये अपना काम करेगा। अब देखो लैंग्वेज क्या है, इसने बिल्कुल सिंपल कर दी है। और
इसने इसको लोकल जो है लोकल टच डालने की यहाँ पे कोशिश करी है, जैसे कि चाय वाला इन दिल्ली। अब जैसे नॉर्मल लिखवाते हैं इससे तो ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है, वर्डिंग्स इसकी थोड़ी हैवी होती है, पूरा टेक्निकल साउंड करता है, जो कि पर्सनली कोई रीड नहीं करना चाहता। ये जो इसने प्रोवाइड करा है ना, मेरे ख्याल से मोर देन इनफ होगा। लेकिन इसके अंदर भाई जितने पर्सनल टचेस डालोगे, जितना इसको इम्प्रूव करोगे, उतने चांसेस आप लोगों के बढ़ेंगे कि भाई आप रैंक कर पाओगे। और ऑब्वियसली देखो, चाहे आप ये जो आर्टिकल्स है ये इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डालोगे, स्पेसिफिकली आर्टिकल हम दो पे डाल रहे हैं ना, मीडियम और लिंक्डइन पे। तो देखो इसके अंदर क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी, आपको ऑलवेज मेक श्योर करना है कि इसका भी कीवर्ड रिसर्च करना। अगर बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा हो तो ट्राई करना कि उस टॉपिक को इग्नोर करना, या फिर थोड़ा सा ऑफ टॉपिक, यानी कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके टॉपिक के अंदर उसको जो है वो करना है। इसके अंदर देखो इसने एक क्वेरी भी डाल दी है, यहाँ पे एक सीटीए डाल दिया है, रेकी मास्टर विशाल, रेकी मास्टर रिचुअल। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से इसने पहले से कहीं से उठा लिया, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे। तो सीटी का बेसिकली हम मॉडिफाई कर देंगे। देन आफ्टर दैट इसको रिमूव करा, इसको उठा के अपना यहाँ से कट करेंगे, इसको हेडिंग बनाएंगे, इसको अपने को टेक्स्ट बनाएंगे। ठीक है, ये बोल्ड हो रखा है, इसको रिमूव करेंगे हम यहाँ से। लेट्स बी ऑनेस्ट, इसको हम दोबारा से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये भी इसने बोल्ड करा हुआ है तो इसको भी ठीक कर देते हैं। तो इसको हमने प्लेन कर दिया। ठीक है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को प्रॉपर रखना है। इट्स नॉट लाइक कि भाई इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे तो ये काम करने लगेगा, ऐसा नहीं है। इसका स्ट्रक्चर, ओके ये थोड़ा सा माइक हिल गया, तो स्ट्रक्चर जो है प्रॉपर रखना। ये देखो यहाँ पे इसको ठीक तरीके से करना है, इसके अंदर मिस्टेक्स हैं जो उनको फिक्स करना है, ग्रामरली को यूज़ करना, अगर कोई ग्रामर हो एरर लग रहा हो तो उसको ठीक करना है यहाँ पे। बेसिकली जैसे आप अपनी वेबसाइट पर डालते हो, इसको बस उस तरीके से स्ट्रक्चरिंग अच्छे तरीके से करनी है। अब इसके अंदर इमेजेस की ज़रूरत होगी, वंस अगेन क्या है कि या तो अपनी खुद की पर्सनल बना के डाल दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बेटर, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसके अंदर। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर इस चीज़ को अच्छे तरीके से करते हो तो गारंटी मेरी है कि अगर लीड ना आए ना तो कमेंट आके कर देना, नाम बदल देना मेरा। ठीक है, जो मर्जी रखना हो। तो इसको एक आर्टिकल मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा की पूरा आप लोगों को ठीक करना है। अब देखो क्या है कि ये आर्टिकल बिल्कुल इसने ठीक प्रोड्यूस करा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें हम और इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। वन बाय वन एक एक पैराग्राफ को रीड करो, अगर आप अपने एंड से कुछ एनहेंसमेंट कर सकते हो तो भाई वो करो। दोबारा जाओ चैट जीपीटी में पेस्ट कर दो, एक एक ब्लॉक को रीराइट करवा सकते हो अगर प्रॉब्लम है तो। ऐसा नहीं है कि जान पूछ के ही उसको चेंज करवाना है, क्योंकि फिर जो पूरा आर्टिकल है उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है। इस तरीके से करके हमें इसका मैं एक ग्राफिक भी बनवा लेता हूँ। क्रिएट इमेज, हाउ टू डू थंबनेल फॉर पोस्ट। तो एक इमेज जो है ना उसको भी हम क्रिएट करवा लेते हैं, और उसके बाद हमारा जो आर्टिकल रेडी हो जाएगा। इसके अंदर लिंक्स भी डालना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना सीटी ऐड करना है। कोई सर्विस बेच रहे हो, कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसका बीच में लिंक डाल सकते हो। तो इस तरीके से डालोगे ये रैंक करेगा, ट्रैफिक आएगा। या तो अपनी वेबसाइट पे डायरेक्ट कर दो, या अपना व्हाट्सएप का लिंक डाल दो, या अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दो, ईमेल डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो। और भाई ये चीज़ ना डेफिनेटली बहुत तगड़ी काम करती है। सो इट माई टेक अ बिट, विल नोटिफाई यू। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको जो मेरे पास अदर प्रीमियम वाला अकाउंट है ना वहाँ से इसको कर लेता हूँ। मैं जल्दी से क्या करता हूँ, ये प्रीमियम वाला चैट जीपीटी है ना, इससे थोड़ा काम जल्दी हो जाता है, तो इससे इमेज क्रिएट कर लेते हैं। मीडियम पोस्ट, और इसको डाल देते हैं।
इमेज क्रिएशन के ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और इसको एंटर कर देते हैं। एक दो मिनट का टाइम लगेगा, ये इमेज हमारी यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। जस्ट मैं आपको ना थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि एक एक स्टेप आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, प्रॉपर चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि भाई कैसे काम कर रहा है। तो ये वंस अगेन अगर मैं देखो इसके ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे देखो टॉप का आर्टिकल है, तो अगर इसके ऊपर भी जाता हूँ तो देखो लाइफ टाइम व्यूज़ देखो कितने हैं, 50,000 व्यूज़ आए हैं इसके ऊपर, ठीक है। रीड रेशियो कितना है, 55% है। 3,000 से ज़्यादा लोगों ने क्लैप करा है, ठीक है। तो ये आर्टिकल पुराना डाला हुआ है, लेकिन अभी तक ये जो आर्टिकल ट्रैफिक दे रहा है, इस तरीके से सारा एआई से लिखा हुआ है, कोई भी किसी ने कुछ नहीं लिखा, इमेज एआई जनरेटेड है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे बन गई है और इसको यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, सो इसने भी ये इमेज बना दी है, तो आई थिंक ये भी ओके लग रही है, तो हमें लाइक उसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसको क्लोज कर देते हैं। हम इस इमेज को यूज़ कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, पब्लिकेशन में ऐड नहीं करना है इसको, हमें यहाँ पे इसको चेंज फीचर्ड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जाएंगे और इमेज ऐड कर देंगे अपनी डाउनलोड्स के ऊपर जाके, ठीक है। इमेज ठीक लग रही है, प्रॉपर इसका ऑल टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हो यहाँ पे। और फीचर्ड इमेज जो है हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, डन कर देंगे। देन उसके बाद टाइटल एक अच्छा सा जो है ऑप्टिमाइज्ड जो है, आपको डिस्क्रिप्शन भी डालना है, अगर डालोगे कस्टम तो बहुत अच्छा रहेगा। देन उसके बाद टॉपिक्स डालने हैं इसके अंदर हमें, जैसे कि एसईओ हम डाल देंगे, बिजनेस डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। और आई थिंक 2 काफ़ी हैं। मार्केटिंग जो है इसको इंक्लूड कर देंगे, सेव कर देंगे और सिंपली उसके बाद क्या करना है, इस आर्टिकल को पब्लिश करना है। और ठीक है, ये इमेज भी ठीक है, ओके लग रही है, और पब्लिश नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हमारी स्टोरी क्या है भाई, हमारी स्टोरी पब्लिश हो चुकी है। और फिर उसके बाद क्या है, अच्छा आर्टिकल होगा, लिंक्स वगैरह अच्छे डालोगे। देखो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने डाला हुआ है, हाउ आई टर्न माई डेड ब्लॉग इनटू अ ट्रैफिक मशीन। तो बहुत सारे लोग यार ये मार्केटिंग कर रहे हैं। तो सिंपली आप सेम ही टाइप का जो है आर्टिकल है, आप इसको लिखवा सकते हो फॉर हमारा लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर भी लाइक सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है आपको, अपना जो अकाउंट है उसको ऑप्टिमाइज करना है। और आर्टिकल्स के अंदर जाके भाई ऐसे आर्टिकल्स प्लेस कर सकते हो, इटैलिक बोल्ड रखो, इमेजेस प्रॉपर डालो, स्ट्रक्चर अच्छी डालो और अपनी जो है मार्केटिंग करो। अब बात करते हैं रेडिट के बारे में। देखो जैसे कि लोग सर्च करते हैं विच इज़ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। देखो देखो सारा की सारा रेडिट रैंक कर रहा है, सारा की सारा रेडिट रैंक कर रहा है। अच्छा मैंने रेडिट डाल दिया था उस वजह से, माय मिस्टेक। तो हमने यहाँ पे डाला है, तो देखो रेडिट और कोरा अलग से आ रहे हैं हमारे पास। तो हमें क्या करना है, या तो देखो आप क्या करोगे, सो हमें क्या करना है, इनको ओपन कर लेना है और यहाँ पे विच इज़ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। अब देखो अगर आपका मान लो खुद का इंस्टीट्यूट है तो क्या करोगे आप, आपको सिंपली क्या करना है भाई, अपना अकाउंट अच्छे से बनाना है, इसके ऊपर क्या है प्रॉपर आंसरिंग करनी है। देखो बहुत चांसेस हैं कि जिन लोगों ने डाला होगा ना उन्होंने अपनी मार्केटिंग भी कर रखी है। देखो आईएएम स्किल वालों ने यहाँ पे, ये तो प्रमोटेड पोस्ट है, लेकिन जिन लोगों ने नॉर्मल यहाँ पे डाल रखा होगा ना, वो देखो उन्होंने अपनी मार्केटिंग प्रॉपर कर रखी होगी। देखो आईआईएम स्किल्स वालों ने यहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे जाओगे तो ये देखो कोई और इंस्टीट्यूट है, इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है। अब ये डिजिटल विद्या, इसका नाम कभी नहीं सुना, ठीक है। तो इन्होंने अपनी मार्केटिंग कर दी यहाँ पे। तो इसी तरीके से आपको रीड करना है कैसे डाल रहे हैं लोग। शुरुआत में ना टिप देता हूँ आपको, एक चीज़ करना, कभी भी कोरा पे नया अकाउंट बना रहे हो लिंक मत डालना। कुछ समय तक, एटलीस्ट 1 डेढ़ महीने तक लिंक डालोगे तो बहुत मॉडरेशन में, कि जैसे कि हफ्ते में 1 या 2 पोस्ट में डाल दिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लिंक डालने शुरू करोगे ना तो पंगा होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि पूरे दिन भर बैठ के इसी पे काम कर रहे हो, 2-3 अकाउंट अलग क्रिएट करना, अलग अलग सिस्टम से यूज़ करोगे तो बेटर है। और ज़्यादा बार ना अपने ब्रांड को भी मेंशन करोगे तो भी प्रॉब्लम है। तो कोई भी चीज़ करनी है विथ मॉडरेशन करनी है, लेकिन क्वालिटी उसकी सुपर हाई रखनी। जितनी क्वालिटी हाई रखोगे ना आप लोग, उतना ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा।
सेम चीज़ है इसके साथ। देखो यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 2023 एडिशन। अब देखो ये हालांकि आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन इसको करना देखो कितना आसान है। इस बंदे ने सिंपली क्या करा, यहाँ पे आके पोस्ट कर दिया अपना, टॉप पे इसका रैंक कर रहा है। ये देखो, आई प्रोवाइड लिस्ट ऑफ कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल, ये किसी ने इस तरीके से करा हुआ है। यहाँ पे अपना किसी ने अपना प्रमोशन करा हुआ है। तो ये भाई एक्चुअली में ये रैंक करते हैं, लोग इसको पढ़ते हैं, करोड़ों का ट्रैफिक है इसके ऊपर। तो आप इसको यूटिलाइज क्यों नहीं करते हो? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, सिंपल सी चीज है। देखो किसी ने भी नहीं करा हुआ, किसी ने यहाँ पे डाला ही नहीं हुआ है कमेंट वगैरह। अकाउंट बनाना है। अब देखो रेडिट की जो कम्युनिटी है उसके अंदर देखो क्या है, वो थोड़ी सोफिस्टिकेटेड कम्युनिटी है। वहां पे आंसर सही तरीके से नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम है। ठीक है, आंसर प्रॉपर तरीके से करना है, उसको डालना है वहां पे। पर्सनल जितना रहोगे उतना बेटर है। अगर खुद का ब्रांड है तो यार खुद का बोल के भी प्रमोशन कर सकते हो कि भाई मैं XYZ ब्रांड से बोल रहा हूँ, हम इस तरीके से करते हैं, वो भी चलेगा। लेकिन नेचुरल रखना, और वंस अगेन बहुत मॉडरेशन में, क्योंकि भाई ये बहुत जल्दी अकाउंट को फ्लैग कर देते हैं। रेडिट पे किस तरीके से अपने अकाउंट जो है उसको आप मैच्योर कर सकते हो। देखो मैच्योर इन द सेंस क्या होता है, जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म पे इन पे बनाते हैं ना, इनका एक फिल्ट्रेशन, स्पैम फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है। मान लो अभी मैंने अकाउंट बनाया, अभी मैं पोस्टिंग शुरू कर देता हूँ, कीवर्ड फटाफट मैं उसके अंदर लिंक डालनी शुरू कर देता हूँ, 10 मिनट में अकाउंट ब्लॉक। तो वो चीज़ नहीं करनी है। जब भी रेडिट पे अकाउंट बनाओ, देखो बहुत लोग कमेंट करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि सर अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट चल ही नहीं रहे। क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि आपने उसको मैच्योर नहीं करा है। मैच्योर करने के लिए क्या करना है, कम्युनिटीज ज्वाइन करो, एक्चुअली में प्लेटफॉर्म को यूज करो। और सबसे पहली चीज क्या करनी है, अपने ब्रांड को प्रमोट मत करो, कारमा इंक्रीज करो। जो कोई चीज अच्छी लग रही है उसके ऊपर जेन्युइन एंगेजमेंट करो। मान लो क्रिकेट रिलेटेड कुछ है, किसी ने कोई पोस्ट डाला है, उस पर जाके अच्छा सा कमेंट डाल दो, उसको आप वोट कर सकते हो, डाउन वोट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। जब ये चीजें करते हो ना तो भाई ये सिस्टम जानने लगता है कि एक्चुअली में बंदा कोई रोबोट नहीं है, कोई स्पैमिंग करने नहीं आया, बंदा जेन्युइन है। तो इस तरीके से मार्केटिंग करनी है, ठीक है। और ये स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज करोगे ना, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, कोई भी चीज हो, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे लीड जनरेशन हो, आपका कोई भी बिजनेस हो, उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज करनी हो, भाई इससे तगड़ी चीज आपको, इससे मैं बोलूंगा कि वीडियो नहीं मिलने वाली। और बिलीव मी, अगर कोई भाई बंदा शक कर रहा हो इस चीज के ऊपर, जस्ट मेरी बात को मानो, एक बार 1-2 महीने काम करके देखो, फिर मेरे को टेलीग्राम के ऊपर बताना कि भाई काम करा या नहीं करा आप लोगों के लिए। तो भाई आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा हमारा, ठीक है। और भाई हम लोगों की भी ना आपस में पार्टनरशिप है, सो मैं भी आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा, और आप भी मुझे अच्छे तरीके से सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। और भाई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे आने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।